हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैं स्क्रीनशॉट वाले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था आपके स्टार्टिंग के दो चीज़ें मैंने बताया था कि होम सर्विसेज यानी कि जो हेडिंग है वो हम कैसे लिखेंगे, उसका कोड कैसे लिखेंगे, और जो उसमें इमेज दिया रहेगा इसका कोड कैसे लिखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। हालांकि क्वेश्चन में बस सुपरस्क्रिप्ट ही दिया है, बट मैं सबस्क्रिप्ट भी दे दूंगा कि अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया। और उसके साथ फिर हम देखेंगे जो दो तरह के लिस्ट होते हैं। इस वाले स्क्रीनशॉट में अनऑर्डर लिस्ट दिया है और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया है ऑर्डर लिस्ट। ये ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज़ है। यहाँ पे आपका एक हेडिंग दिया है, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट आपका एक पैराग्राफ में, और यहाँ पे जो लिस्ट है वो चेंज कर दिया है और इसमें इमेज नहीं दिया है। ठीक है, तो अभी हम ये वाला देख रहे हैं, इमेज वाला, जिसमें कि इमेज दिया था। तो स्टार्ट करते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट से। आपको पता है कि HTML टैग बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। तो हमें जो कुछ भी लिखना होगा वो सारा टैग्स पे ही डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हम कॉपी पे लिखते हैं जैसे वैसे। अगर हमें H2O लिखना है तो हम ऐसे नॉर्मल लिख देंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। आप HTML में ऐसे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमें टैग्स दिए जाते हैं जो हम टैग यूज करके ऐसा सब इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। एक चीज़ मैं पहले बता दूं, जिसमें जो टेक्स्ट है नॉर्मल बेस लाइन के नीचे रहता है उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और जैसे हमें कोई लिखना है फॉर्मूला, लेट से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें जो टेक्स्ट है वो क्या है, वो ऊपर है बेस लाइन के, तो इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, या फिर जैसे उसमें लिस्ट में दिया हुआ था फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर ऐसे थर्ड करके, तो इसमें भी क्या है, ये ऊपर है टेक्स्ट। तो जो ऊपर होगा, जिसमें बेस लाइन ये टेक्स्ट लाइन के ऊपर होगा, उसको हम बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो जो सबस्क्रिप्ट होता है इसके लिए टैग होता है SUB, और जिस भी चीज़ को हम बेस लाइन के ऊपर सॉरी नीचे लिखना चाहते हैं उसको हम लिख देंगे SUB यानी कि सबस्क्रिप्ट के अंदर, और जिसको हम बेस लाइन के ऊपर लिखना चाहते हैं उसके लिए हम लिखते हैं SUP, यहाँ पे वो टेक्स्ट, और फिर इसको क्लोज कर देंगे। तो अगर हमें मान लो फर्स्ट लिखना है, ये फर्स्ट लिखना है अगर हमें, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम 1 को नॉर्मली लिख देंगे जैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये पैराग्राफ के अंदर है, पैराग्राफ के लिए मैंने बताया था कि हम क्या यूज करते हैं, पैराग्राफ के लिए हम पैरा टैग यूज करते हैं ना। तो हम यहाँ पे पैराग्राफ हमने क्रिएट कर लिया। अब हमने लेट से इसमें जो भी पैराग्राफ का कंटेंट दिया है वो हमने लिखा, अब उसमें फर्स्ट हमें लिखना है। तो फर्स्ट के लिए हम जो इसमें फर्स्ट में 1 है वो नॉर्मल लिखा है, बस इसमें ST ऊपर लिखा है, तो 1 को हम ऐसे नॉर्मली लिख देंगे पैराग्राफ के अंदर। अब हमें ST को ऊपर करना है, ठीक है, टेक्स्ट लाइन के। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का टैग लिखेंगे SUP ST, जिसको ऊपर करना है वो लिखेंगे इसके बीच में, और फिर इसको हम क्लोज कर देंगे, और बाकी के पैराग्राफ को जो कंटेंट है वो सेम ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है उसमें इसके लिए हो जाएगा। अगर कहीं क्वेश्चन में लेट से दे दिया केमिस्ट्री का कोई फार्मूला, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा था H2O या फिर ऐसा कुछ दे दिया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम जो SUP लिखा है सुपरस्क्रिप्ट के लिए वो उसमें बस हो जाएगा सबस्क्रिप्ट, जैसे हमने पैराग्राफ लिखा। ठीक है, अब इसमें हमें H2O लिखना है, 2 को नीचे करना है, तो हम 2 को लिखेंगे यहाँ पे SUB, 2 को बस नीचे करना है तो 2 इसके अंदर लिख देंगे, और इसको यहीं पे हम क्लोज कर देंगे। ये क्लोजिंग है, और उसके बाद
ओ रहता है इसके बाद, तो ओ, फिर ये पैराग्राफ क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का एग्जांपल। ठीक है, अब हम देखेंगे लिस्ट के लिए क्या करेंगे। तो ये तो आप अब कंप्लीट कर लोगे, आई होप कि आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो ये पैराग्राफ में बस ये सिंपली पूरा एग्जैक्टली लिख देना है, ये सब कुछ यहाँ तक सेम रहेगा। ठीक है, बस ये जो हमें एस टी लिखना है, ठीक है, हमें बस इस एस टी को लिखना है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया है एस यू पी ऐसे। ठीक है, वैसे ही बाकी सब इसमें नॉर्मल लिखेंगे। फिर ये 30 के बाद जो टी एच इसको ऊपर लिखना है, तो 30 तक हम नॉर्मली यहीं लिखते जाएंगे। मैं इस वाले लाइन को एक बार लिख के दिखा रहा हूँ कि कैसे ये लिखाएगा। ठीक है, फर्स्ट में 2022 टू 13 जून। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे पैराग्राफ। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर इसके अंदर एस टी, फिर इसको हमने क्लोज किया। अब इसमें क्या लिखना है, मे लिखना है, मे 2022 टू उसके बाद क्या है 2038 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे 30, और यहाँ पे फिर हम यही सेम चीज एस यू पी, यहाँ पे सॉरी टी एच होगा, यहाँ पे टी एच, और फिर हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और फिर यहाँ पे जो भी टेक्स्ट दिया है, जून या फिर जुलाई जो भी दिया रहेगा वो टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब कुछ नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल जैसे है वैसे ही। पैराग्राफ हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। पैराग्राफ जहाँ पे क्लोज होगा वहाँ पे ही आप क्लोज करना है, बीच में नहीं। ये तो मैंने बस इतना एग्जाम्पल बताया इसलिए। इवन जो आपका ब्रैकेट है वो भी ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कवर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं लिस्ट पे, यानी कि ये जो लिस्ट दिया है। ठीक है, तो लिस्ट मैंने पहले बताया था कि लिस्ट दो तरह की होती है, एक अनऑर्डर्ड। तो अनऑर्डर्ड में पता कैसे चलेगा कौन सा अनऑर्डर्ड है कौन सा ऑर्डर्ड है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया भी रहेगा कि अनऑर्डर्ड होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई सिंबल है जैसे ये है, ठीक है, तो ये अनऑर्डर्ड है। अब इसमें जो सिंबल है ये आपका या तो ऐसा डार्क डिस्क इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर पूरा एक सर्किल है और वो पूरा फील्ड है तो वो डिस्क होगा। इसमें एक और आता है सर्किल और एक स्क्वायर आता है, ये तीन तरह के इसमें आते हैं। तो अगर इन तीनों में से कोई एक है या कोई भी पर्टिकुलर सिंबल है तो वो होगा आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और अगर यहाँ पे नंबरिंग दी है जैसे इस वाले में दिया है 1 2 3 4 ऐसे, या फिर ABC या रोमन का नंबर, तो वहाँ पे आपका होगा ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का कोड कैसे लिखाएगा। अनऑर्डर्ड और ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग यूज किया जाता है। जैसे पहले अनऑर्डर देखते हैं, अनऑर्डर के लिए यूज किया जाता है UL। ये मैं पहले दिन जब टैग्स एक्सप्लेन कर रहा था उसमें बताया था, U से अनऑर्डर्ड, L से लिस्ट। ठीक है, और ये कंटेनर टैग है, तो ओपनिंग भी होगा और इसका क्लोजिंग भी होगा। ठीक है, अब इसके बीच में इससे तो आपका बस ये पता चलेगा कि हाँ लिस्ट है। अब इसमें कितने आइटम्स है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, फिर ये आपका हो गया सेकंड, ये आपका सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड और ये थर्ड। इसमें 3 टोटल आइटम्स है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिस्ट आइटम के लिए मैंने बताया था कि LI यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम इसमें 3 LI लिखेंगे क्योंकि 3 चीजें हैं। अब उस लिस्ट में जो भी चीज लिखी हुई है ये सेम चीज हम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, जैसे मेड सर्वेंट क्लीनिंग, मेड सर्वेंट कुकिंग और ड्राइवर, तो हम यहाँ पे वो सेम चीज लिख देंगे।
मेड स्लैश सर्वेंट, और ये था क्लीनिंग के लिए। वैसे ही यहाँ पे सेम चीज़ था, मेड सर्वेंट, और ये था कुकिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ड्राइवर। तो ये 3 चीज़ें हो गई, तो ये हमारा लिस्ट जनरेट हो गया। अब यही आपका एक चीज़ जो स्पेसिफिकेशन में दिया था कि जो लिस्ट है वो आपका अनऑर्डर्ड होना चाहिए, तो ये सेम चीज़ था आपका 1 मार्क्स का स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनऑर्डर लिस्ट। अब अगर यही सेम चीज़ ऑर्डर लिस्ट रहती, यानी कि इसमें नंबरिंग रहता, ठीक, तो हमें यहाँ जो यूएल है इसको बस हमें ओएल करना था। अगर हम इसको ओएल कर देंगे तो ये अनऑर्डर्ड की जगह पे ऑर्डर्ड हो जाएगा, और इसमें आएगा 1 2 3 लिख के, ठीक है। और अगर अनऑर्डर रहता है तो इसमें आता है ऐसे डिस्क बन के, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और रह जाती है, वो है इसका टाइप, ठीक है। जैसे अभी तो यहाँ पे डिस्क है या 1 2 3 दिया है तो कोई बात नहीं, ये आपका कोड सही हो जाएगा। बट अगर ऐसे सर्किल दे दिया तो वहाँ पे एक चीज़ बदलनी पड़ती है, या फिर जैसे स्क्वायर दे दिया ऐसे, ठीक है। तो आपका उसमें जो ओपनिंग टैग है उसमें बस एक चीज़ बदलती है, ये दोनों में होता है। इसमें आपका कैपिटल ABC दे सकता है, या फिर आपका ये स्मॉल ABC दे सकता है इसमें, या फिर इसमें स्मॉल रोमन नंबर दे सकता है ऐसे, या फिर कैपिटल रोमन नंबर दे सकता है इसमें। तो ये आपका होता है टोटल 5 तरह का ऑर्डर लिस्ट में, और अनऑर्डर लिस्ट में होता है 3 तरह का। तो इसको बोलते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे लेट्स से हमें ऑर्डर लिस्ट में दिया है, ठीक है, हमने यहाँ पे ओएल लिखा। अब इसमें जो ये दे दिया है कैपिटल, मान लो दे दिया है कि जो कैपिटल रोमन नंबर है ये होगा, या फिर कैपिटल ABC दे दिया है, तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बस लिखेंगे टाइप। बस ओपनिंग टैग में एक चीज़ बढ़ेगी, टाइप इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ डबल कोट्स के अंदर जिसमें से जो भी दिया रहेगा 1 2 3 4 कुछ भी जो भी दिया रहेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, बस पहला लिखेंगे। बाई डिफ़ॉल्ट होता है इसमें ये नंबर, डेसिमल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये MCQ में पूछ भी दिया था कि बाई डिफ़ॉल्ट नंबरिंग क्या होती है नंबर सिस्टम में, तो डेसिमल होता है, ठीक है। और अनऑर्डर्ड में अगर पूछ दिया तो इसमें होता है डिस्क, ठीक है, इसमें डिस्क होगा। तो यहाँ पे हमें मान लो रोमन नंबर दे दिया तो हम यहाँ पे कैपिटल का I लिख देंगे। अगर कैपिटल A दिया है तो कैपिटल A दे देंगे, और ये स्मॉल ABC में नंबरिंग है तो स्मॉल a लिख देंगे, बस इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और बाकी सब वही सेम चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे लाइट टैग ये वही सेम चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो LI टैग होता है ये कंटेनर टैग होता है, तो यहाँ पे LI को क्लोज करते हैं। बट अगर आप नहीं भी क्लोज करोगे तो तब भी ले लेता है, तो कोई इशू है नहीं। बट एग्ज़ाम है तो आप इसको क्लोज कर देना ज़रूर से, क्योंकि कैसा एग्जामिनर आपका कॉपी इवेलुएट करेगा ये आपको पता नहीं है, हो सकता है उसके लिए मार्क्स काट दे, तो रिस्क क्यों ही लेना है। तो आप ये चीज़ लिख देना, लाइट टैग को भी क्लोज कर देना। अब ये तो हो गया हमारा अनऑर्डर लिस्ट के लिए, सॉरी ऑर्डर लिस्ट के लिए टाइप। अगर हमें अनऑर्डर लिस्ट के लिए टाइप लिखना है तो उसके लिए हम सेम चीज़ यहाँ पे यूएल, और इसमें हम टाइप इक्वल टू लिखेंगे। अगर सर्किल दिया है, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर ऐसा सर्किल दिया है तो हम लिखेंगे सर्किल, अगर ऐसा स्क्वायर है तो स्क्वायर। अगर डिस्क है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें से अगर ये है डिफ़ॉल्ट वाला तो ये भी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें ये डिफ़ॉल्ट होता है, सॉरी ये डिफ़ॉल्ट होता है इसमें। तो अगर 1 2 3 दिए है नंबरिंग में तो टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें दिया है डिस्क तो भी टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सर्किल या स्क्वायर दिया है तब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर सर्किल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्किल,
ठीक है, यहाँ पे गोल मत बना देना। तो यहाँ पे आपको सर्किल लिखना है और उसके बाद वही बाकी सारी सेम चीज़ें रहेंगी। एल आई टैग और एल आई टैग को यहाँ पे क्लोज करो, बीच में जो वर्ड है वो लिखो। ठीक है, बाकी सब आपका वही सेम चीज़ रहेगा। और जब भी आपका लिस्ट ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में उस लिस्ट को हम क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया आपका लिस्ट। अब इसमें एक और चीज़ होती है स्टार्ट के लिए, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि वो पूछेगा, बट इन केस अगर पूछ ही दे तो मैं बता दे रहा हूँ, बट बहुत रेयरली चांसेस है कि वो पूछे उस चीज़ को। तो आप देख लो इसका कैसे होगा। जैसे लेट्स से लिस्ट दे दिया हमारा ई एफ जी, ठीक है, और इसके आगे कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट दे दिया है, लेट्स से ड्राइवर मेड एंड, ऐसी हमें लिस्ट दे दी है। ठीक है, ये वैसे देना नहीं चाहिए, बट इनकेस अगर दे दिया लेट से कोई भी लिस्ट जिसमें ई एफ जी से स्टार्ट हो रहा है, अब जब आप ये ऑर्डर लिस्ट लिखोगे और यहाँ पे अगर हम स्मॉल ए लिख भी देते हैं इस जगह पे, तो आप कहोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो ए से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ लिस्ट में हमें दिया है क्या, ई से। तो इसलिए हम उस केस में क्या करेंगे, इसमें सिंपली बस ऑर्डर लिस्ट लिखो। ठीक है, फिर यहाँ पे टाइप ए बी सी है, वो भी स्मॉल में है, तो हम टाइप में यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल ए। ठीक है, और इसमें बस एक चीज़ ऐड होगी, वो होगी स्टार्ट। अब स्टार्ट में हम इसकी नंबरिंग दे देंगे कि ई कितने नंबर पे आता है। तो ए आता है फर्स्ट, बी आता है सेकंड, सी 3, डी 4 और ये आता है कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट में 5 लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, ये याद रखना। ठीक है, फिर इसको क्लोज कर दो और ये ओपनिंग वाला ही है, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। एल आई, इसमें वर्ड लिखो, फिर एल आई को क्लोज करो, फिर यहाँ पे एल आई, इसमें जो सेकंड वर्ड है वो लिखो, फिर एल आई को क्लोज, फिर एल आई, इसमें जो थर्ड वर्ड है वो लिखेंगे, इसको क्लोज कर दो, और लास्ट में हम क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर देंगे। ये वर्ड आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये मेड वाला आ जाएगा इस वाले में, और ये वाला आ जाएगा इस वाले में। ठीक है, तो ये आपका लिस्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो लिंक जनरेट होता है ये, ठीक है, ये हाइपरलिंक कैसे जनरेट होता है, इस वाले वीडियो में हम ये देखेंगे और ट्राई करेंगे सीएसएस की जो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो कैसे कवर, वो कैसे लिखेंगे सीएसएस के लिए। तो अब मुझे लगता है कि इतने पे आप ये सारी चीज़ें लिख लोगे, यहाँ से इतने तक आपका कोड हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और दिया है कि इस वाले टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए मैंने बताया था, ये लास्ट में देखो दिया है इसमें कि ये जो लाइन है ये होनी चाहिए कैसी, ये बोल्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका 4 स्पेसिफिकेशन इसमें भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, बस बोल्ड के लिए क्या करना है, जैसे इसमें क्या करना है, इसमें दिया है एक पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखा है फोन, और ये इसको बोल्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी दिया रहेगा बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बी। ठीक है, और जिसको बोल्ड करना है वो चीज़ के अंदर लिख दो, वही सेम चीज़ जैसे एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, और फिर इस बोल्ड टैग को क्लोज कर दो। अगर अंडरलाइन भी करना है इसी को, जैसे ये ऐसे दिया है कि फ़ोन और ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ऐसे बोल्ड करके दिया है, ये बोल्ड भी है और अंडरलाइन भी है। तो उस केस में क्या करते हैं हम, पहले अंडरलाइन, ये बोल्ड और अंडरलाइन दोनों आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो पहले खुलेगा वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल्ड, और फिर यहाँ पे हम वही सेम चीज़ फ़ोन और ये 999 जो भी दिया रहेगा वो लिखेंगे, फिर बोल्ड को पहले क्लोज करेंगे, उसके बाद अंडरलाइन को क्लोज करेंगे। ये मैंने पहले
वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसको याद रखना कि ये बॉक्स की तरह काम करता है, ठीक है। ये एक बॉक्स हो गया और एक इस बॉक्स के अंदर है, ये इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसमें बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में कवर करेंगे आपका हाइपरलिंक और सीएसएस। तो थैंक यू।